अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हो गया। तो आज हमने जो मे फेयर एफएक्स स्कैल्पर जो ओरिजिनल है जी उसकी स्क्रिप्ट लगाने से लेके इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊंगा। आप लोगों को यहाँ पे जो तरीका मैंने बताना है वो किसी ने नहीं बताया होगा। आपको सिर्फ यही बताया होगा कि जी रेड कैंडल पे जब बाय का सिग्नल आए उसके बाद ग्रीन कैंडल बने क्लोज हो तो आप बाई की एंट्री ले लो। ये सबसे गलत कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये सबसे गलत कन्फर्मेशन है। लेकिन जो कन्फर्मेशन आपको मैं बताऊंगा वो आपने कंप्लीट देखनी है, सेटिंग्स को समझना है, फिर वीडियो अगर वीडियो छोड़ेंगे तो फिर समझ लगेगी, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको उम्मीद करता हूँ लगानी आती होगी। मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, स्क्रिप्ट आपको लगानी आती है। जो आपको कोड मिलेगा आपने सिंपल उसको उठाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के पॉइंट में पेस्ट करके से एड टू चार्ट कर देना बस, ठीक है। इस तरह आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद आपने सिंपल इसके साथ RSI का एक इंडिकेटर लगाना है, ठीक है। RSI का इंडिकेटर जिससे मैंने लगाया हुआ ये रेल्स ट्रेंड इंडेक्स, ठीक है। RSI के इंडिकेटर लगाने के बाद आपने सिंपल इसकी सेटिंग ओपन करनी है। इनपुट्स में यानी इनपुट्स में आने के बाद अपर बैंड को 33 कर देना है, मिडल बैंड को खत्म कर देना है, RSI MA को खत्म कर देना है, RSI लोअर बैंड को 31 कर देना है, ठीक है जी। अब ये सेटिंग वही करनी है जो आपके इधर मे फेयर एफएक्स स्कैल्पर में हुई होगी, ठीक है। मे फेयर एफएक्स स्कैल्पर में जो सेटिंग आपकी RSI की चल रही होगी वही सेटिंग आपने उधर भी करनी है, ठीक है जी। इधर सेटिंग करने के बाद उसके बाद क्योंकि इसके बाद एक और इंडिकेटर की सेटिंग जो है वो उसके इधर हिडन है, ठीक है। वो डिफॉल्ट हमने करवा दिया मैंने उसकी, ठीक है। तो ये सेटिंग करने के बाद फिर आपके पास 1 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 5 मिनट का, जो मर्जी चार्ट यूज़ करो। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे बाय का सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ली। आपने एक बात याद रखना है, आपने नीचे RSI को देखना है, ठीक है। RSI को ये मैंने लगा दिया। इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि अब ये देखो यहाँ से ये बाय स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी दो लाइंस होती हैं, ऊपर एक लाइन होती है, एक नीचे लाइन होती है, ठीक है, RSI की, ठीक है। एक अपर लाइन होती है, एक लोअर लाइन होती है। ये 73 और ये 31 की लाइन हम कहलाते हैं, ठीक है। 70 73 को जो हमने लाइनें लगाई हैं दो, यहाँ से बाय का सिग्नल मिला, बाय 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 बाय, लेकिन हमारी कोई एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो 73 जो हमने यहाँ से 30 का एरिया लगाया है वो नीचे चल रही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से बाय की हमारी कन्फर्मेशन हो ही नहीं रही। यहाँ से बाय 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 अगर आ रहा है तो नहीं। जब यहाँ पे रेड कैंडल पे सिग्नल आया और उसके बाद ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ से ये लाइन भी 31 से ऊपर आ गई, देन मैंने एंट्री प्लेस की। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम एंट्री प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक छोटी सी स्पॉट पड़ी है ये ग्रीन कैंडल की जो आपको नजर आ रही है। जब आप प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, ये आप जिस बंदे ने कोर्स किया उनको सारा पता होता है, लर्निंग जिनकी अच्छी होती है उनको पता है। यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिली जो कि यहाँ पे पहले स्पोर्ट थी, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मैंने अपना तक TP वहाँ सेट किया, वहाँ पे एंट्री हमारी TP हिट हुआ, ठीक है। सेम एज इट यहाँ पे सेल 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 के सिग्नल और ऊपर देखे प्राइस ऊपर चल रही है। जिस तरह इस कैंडल पे नीचे आई और इस कैंडल की क्लोजिंग पे मार्केट की प्राइस हमारे 73 के एरिया से नीचे आई, हमने सेल की एंट्री प्लेस की और उसके बाद देखे तो हमारा यहाँ पे ये बन रही है एक रेजिस्टेंस और एज एक्ट वहीं तक हमारा TP होना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा सेफ TP ऊपर तक रखता हूँ, ठीक है, हर चीज़ से। सेम एज इट यहाँ से बाय 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 आपको बाय का सिग्नल मिला, लाइन ऑलरेडी ऊपर है, देन खुल के बाय करें। ये अपने ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस है वहाँ तक इसका बाय का TP होगा, ठीक है जी। ये इसकी छोटी सी सेटिंग है जो मैंने आपको बताई है। ये कसम कोई भी नहीं आपको बताएगा, जो आपको सिर्फ यही कहेंगे ये टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, ये कर लो। भाई मैंने कोई आपको ये नहीं कहा कि न्यूयॉर्क सेशन में यूज़ करो, इस सेशन भाई हर सेशन में यूज़ करो, ये वाली सेटिंग यूज़ करो, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।